तमाम बड़े शहरों में लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे सोने के दाम बढ़ रहे हैं, वैसे ही झपटमारी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना कई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं, जिनमें स्नैचर किसी महिला के गले से चैन छीनकर भाग रहे होते हैं। ये इतने शातिर होते हैं कि किसी के हाथ नहीं आते। लेकिन जब बात हरियाणा की हो तो इन शातिर स्नैचर्स के लिए भी भागना मुश्किल होता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें स्नैचर्स चेन छीनकर भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर उन्हें सबक सिखा देता है। दरअसल ये वीडियो हरियाणा का बताया जा रहा है, जिसमें दो बाइक सवार बदमाश अचानक ई रिक्शा में बैठ बुजुर्ग महिला से चैन छीनकर भागने लगते हैं। ये पूरा नजारा सामने से आ रही हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर को भी दिखता है, इसलिए वो बाइक के पास बस लेकर जाता है और दोनों बदमाशों को टक्कर मारकर गिरा देता है। हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर के इस काम की जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने बदमाशों को रोकने के लिए जानबूझकर बाइक पर टक्कर मारी और उन्हें गिरा दिया। आइए हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर मुकेश से ही जानते हैं कि वे इस घटना के बारे में क्या कुछ कहते हैं। हिम्मते मर्दे मदद खुदा, ये कहावत आपने सुनी होगी और ये कहावत हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर पर सटीक और सही साबित होती है, क्योंकि बीते दिनों करनाल में जिस प्रकार से स्नैचिंग की घटना सामने आती है और स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उनको पीछे से हरियाणा रोडवेज की बस के द्वारा थोड़ा सा धक्का दिया जाता है, वो गिर पड़ते हैं और बड़ी घटना जिस प्रकार से वो अंजाम देने की फिराक में थे तो वहाँ से उनके कहीं ना कहीं हौसले परस्त हो जाते हैं और वो घटना को जिस प्रकार से अंजाम दे रहे थे वहाँ से नाकामयाब साबित होते हैं। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर हैं, इनसे जान लेते हैं किस प्रकार का घटनाक्रम था, कैसे इन्होंने एकदम से वो स्टिक एक्शन लिया जिससे ये घटना होने से बच गई। सर क्या नाम है? राकेश कुमार नाम सर, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम जो कैमरे में कैद हुआ, आपने पीछे से जो स्नैचिंग करने वाले लोग थे उनकी जो बाइक को धक्का दिया, नीचे गिरे, तो किस प्रकार से एकदम से ये आपके दिमाग में आया कि इस प्रकार से हो जाएगा? मैं सामने से जब यहाँ से कैथल से बस लेके गया तो हंसी चौक से निकलने के बाद और जो रेलवे चौक है उससे पहले मैंने देखा कि ऑटो रिक्शा में से एक लड़का भाग रहा था जिसने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और इधर कोई बाइक पे खड़ा था, वो रोंग साइड आने की फिराक में था, उसने भी मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, तो उसके पीछे कोई लेडीज़ भाग रही थी। तो मैंने आइडिया लगाया कि कोई हो सकता है चैन स्नैचिंग वाला या फिर कुछ ना कुछ लूट के भागा है। तो मैंने उसको रोकने के लिए उसकी बिल्कुल बाइक के सामने बस को रोका। बस उसकी थोड़ी सी हल्की सी टक्कर से वो गिर गए और जो है उसमें जो बाइक सवार जो चलाने वाला था वो तो उसी टाइम उठ के भाग गया था। जो दूसरा था उसके हाथ से वो बाड़ी थी, वो जो छीन के भाग गया था, वो वहीं गिर गई और मैं थोड़ी दूर उसकी पीछे ड्राइवर साइड को निकल के उसके पीछे भागा, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आए, वो फरार हो गए थे। लेकिन वो बाड़ी बच गई और महिला को के सुरक्षित जो है हमने वहाँ स्पॉट किया। सर, जब ये घटना हुई तो किस जगह पर घटना हुई और आप किस रूट पर काम कर रहे थे? सर, मैं कैथल से दिल्ली मार्ग पर चलता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ और ये सुबह 7:40 की बात है, सुबह। और ये करनाल में हंसी चौक और जो रेलवे रोड चौक है उसके बीच की घटना है। तो जिस प्रकार से एकदम से स्पीड ब्रेकर आता है और वहाँ पर जो देखा जाता है कि ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे, आपको कितने वहाँ पर दूरी थी और किस प्रकार से एकदम से आपने ये हरकत में आए आप? वो तकरीबन 150 मीटर की दूरी थी। तो मैंने जब उसको महिला को चिल्लाते हुए, वैसे सुबह सुबह खाली रोड होता है, तो जब मैंने सुबह सुबह देखा कि महिला उस जो है नकाब पोस्ट के पीछे भाग रही थी, तो मैं कोई ना कोई तो चक्कर है तभी उसके पीछे भाग रही है। और इधर वो बाइक वाला खड़ा था, उसने भी मुंह पे रुमाल बांधा हुआ था, तो वो भी रोंग साइड आने के मखा ये कोई ना कोई चक्कर है। तो उनको रोकने के लिए मैंने आइडिया लगाया कि हाँ ये हो सकता है चैन स्नैचिंग का या कुछ ना कुछ बैग वगैरह लेके भागा है। तो बस उनको रोकने के लिए जो मेरे से हो सका मैंने किया। तो जब ये घटना हुई तो परिचालक या सवारियों के द्वारा भी कोई मदद की गई या फिर आपने ही खुद एक्शन लिया? नहीं, परिचालक साथी थे मेरे, आगे बैठे थे वो, उन्होंने बिल्कुल एकदम से बोला कि हाँ ये वही है, चैन स्नैचिंग वगैरह लुटेरे वगैरह है, इनके आगे बिल्कुल रोक। तो एकदम से हड़बड़ाहट में जब उनको हल्का सा टक्कर लगा के और जब वो गिर गए थे तो सवारियां भी नीचे उतरी, लेकिन तब तक वो फरार हो चुके थे। तो दूसरे जो हरियाणा रोडवेज कहते हैं कि ये एक दौड़ता जहाज़ है सड़कों पर, तो दौड़ते जहाज़ को जो सारथी बने होते हैं तो उनको क्या संदेश रहेगा और ड्राइवर साथियों को?
बस ड्राइवर साथी हमारे सभी जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। जिस प्रकार से हमारे हरियाणा रोडवेज के जितने भी साथी हैं जनता की सेवा कर रहे हैं, मैं कहता हूँ उससे भी बढ़ चढ़ के करना चाहिए। बस थोड़ा सा एक जनता के लिए, महिलाओं के लिए, हमारी माता बहनों के लिए एक संदेश है कि जब भी कोई ऐसा कोई व्यक्ति दिखे जिसको आपके ऊपर 1% भी शक होता है तो उससे सतर्क हो जाना चाहिए। और जैसे उस आंटी को थोड़ा सा भी हल्का सा शक हुआ था, वो बता रही थी बाद में, लेकिन उन्होंने बाद में किसी से हेल्प मांगने की कोशिश नहीं की। अगर वो पहले मांगती तो शायद ये घटना इतनी बड़ी ना होती। ये थे मेरे साथ हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर जिन्होंने जो बड़ी स्नैचिंग की घटना को होने से बचा लिया और जो जिस प्रकार से वो घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, तो कहीं ना कहीं उनके जो हौसलों को नाकामयाब कर दिया, क्योंकि एक बड़ी घटना होती है स्नैचिंग की। और जो मॉब लिंचिंग जिस प्रकार से इस प्रकार के जो घटनाक्रम को भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इन सारी चीज़ों से दूरी बनाते हुए इन्होंने बेहतरीन तरीके से सही समय पर सही कदम उठाते हुए हरियाणा रोडवेज को भी एक बार फिर से मददगार साथी के रूप में दिखाने का काम किया। डेली पोस्ट कैथल से बलिंदर कुमार।